Hey everyone, welcome to Study B. So just see this clip. आई एम प्रीटी श्योर कि आज भी मूनवॉक देख के कई लोगों को सबसे पहले माइकल जैक्सन की याद आती होगी. ही वॉज एन आइकॉन एंड पीपल वेर क्रेजी फॉर हिम. इतना प्यार किसी भी सिंगर को आज तक नहीं मिला है. माइकल जैक्सन का फैन बेस इतना स्ट्रांग था कि कॉन्सर्ट्स वगैरह के दौरान भीड़ काबू करना मुश्किल हो जाता. लोग माइकल की एक झलक देख के बेहोश हो जाते. लेडीज हैव डन ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स टू जस्ट मीट हिम इन पर्सन. एंड फैंस के प्यार के साथ साथ फैंस का ऑब्सेशन भी माइकल को झेलना पड़ा है. कुछ फैंस इतने टॉक्सिक थे कि माइकल को हर जगह फॉलो करते. उसके घर में रोज कई लेटर्स आते. कुछ प्योर फैन लेटर्स होते पर कुछ लेटर्स डिस्टर्बिंग होते. लोग उसमें लिखते कि कैसे वो माइकल के लिए किसी भी हद तक जा सकता है एंड ऑल दिस वाज वेरी क्रेजी. माइकल की जर्नी समझने के लिए वी हैव टू गो बैक इन टाइम. ही वॉज बोर्न इन द ईयर 1958. उसकी फैमिली इंडियाना करके एक यूएस में जगह है, वहाँ पे रहती थी. माइकल एक अफ्रीकन अमेरिकन फैमिली में बॉर्न हुए थे. माइकल की माँ का नाम कैथरीन था एंड डैड का नाम जोसेफ. कैथरीन एंड जोसेफ को 10 बच्चे थे एंड माइकल 8वां था. बचपन माइकल का इतना अच्छा नहीं गुजरा. उसके डैड काफी स्ट्रिक्ट थे. माइकल को बचपन में उन्होंने काफी मारा पीटा. उसके नाक पे उसके डैड ने कई बार ताने कसे. उसे ये बोला गया कि उसका नाक बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, जिस वजह से माइकल अपने अपीयरेंस से कभी सेटिस्फाई नहीं रहे. क्योंकि बचपन से ही उसके डैड उसके फीचर्स में खामियां निकालते गए, इस वजह से वो और भी इनसिक्योर होता गया. जब माइकल 6 साल का था तब उसके बड़े भाइयों ने एक बैंड की शुरुआत की जिसका नाम रखा गया जैक्सन 5. इसमें माइकल और उसके 4 भाई थे. जैक्सन 5 बैंड काफी फेमस हुआ, पर माइकल के कुछ ब्रदर्स जो थे ना, वो उसे ठीक से ट्रीट नहीं करते, उसे बुली करते. काफी छोटी उम्र में उसने बहुत कुछ देख लिया था. कॉन्सर्ट्स जब भी होते जैक्सन 5 के, तो उसे उसके ब्रदर्स के साथ रूम शेयर करना पड़ता. एंड उसके भाई रूम्स में लड़कियों को लेके आते एंड माइकल को बोलते कि तू सो जाना एंड बिल्कुल मत उठना. तो कहीं ना कहीं माइकल से उसका इनोसेंसी छीन लिया गया था. एक सेफ एनवायरनमेंट जो बड़े होते वक्त चाहिए रहता है, वो उसे कभी मिला नहीं. देन जैसे जैसे वो बड़ा होते गया, उसे समझ आया कि उसे अपनी ज़िंदगी ऐसे नहीं गुजारनी. इसलिए 21 ईयर्स की एज में उसने बैंड छोड़ने का फैसला किया एंड सोलो एल्बम्स वो रिलीज करने लगा. ऑफ द वॉल वॉज हिज फर्स्ट सोलो. देन कई म्यूजिक वीडियोस ऑल्सो हिट एंड सब हिट रहे. ही बिकेम अ स्टार. माइकल जैक्सन एक रेवोल्यूशन ला रहे थे. वो ऐसे म्यूजिक वीडियोस ला रहे थे जो उस समय के लोगों ने कभी देखा ही नहीं था. वो अपने इनोवेटिव स्टाइल के लिए जाने गए. ही वॉज सो फ्रीकिंग फेमस दैट इवन प्रिंस चार्ल्स भी उनके कॉन्सर्ट में एक बार आए थे विद हिज वाइफ डायना. डायना एंड माइकल का ये कॉन्वर्सेशन का मूवमेंट काफी आइकॉनिक बन गया था. दोनों लोगों में खुशियां बांटना चाहते थे, पर दोनों की पर्सनल लाइफ इतनी मेस्ड अप थी कि उनके आसपास वालों की वजह से वो डिप्रेशन से जूझते रहे. माइकल के करियर के दौरान उनके अपीयरेंस को लेके कई सवाल उठे कि माइकल खुद के ब्लैक रेस से शर्मिंदा है, इसलिए वो स्किन ब्लीच करके वाइट बनाने की कोशिश कर रहे थे. पर माइकल ने फिर एक इंटरव्यू में इसका जवाब देते हुए बोला कि वो एक कंडीशन से जूझ रहे हैं जिसमें उनकी स्किन में वाइट पैचेस आने लगे हैं. इन अ वे डिस्कलरेशन हो रहा है एंड कॉन्सर्ट्स के लिए वो मेकअप से उसे छुपा देते हैं. पर जब ऐसे पैचेस काफ़ी जगह पे आने लगे, तब उन्होंने डिसाइड किया कि वो डॉक्टर से स्किन लाइटनिंग ट्रीटमेंट लेंगे सो दैट उनकी पूरी स्किन टोन इवन हो जाए. एंड ये करना ज़रूरी था क्योंकि वो एक सिंगर थे एंड वो ऐसे स्टेज पे नहीं जा सकते. और ये 1980s की वगैरह बात है. तब लोग इतने ओपन माइंडेड नहीं थे. अपीयरेंस मैटर करता था एंड माइकल ऑलरेडी अपनी इनसिक्योरिटीज से जूझ रहे थे, तो इस वजह से उन्होंने ये ट्रीटमेंट लेना शुरू किया. लेटर जब माइकल के पास पैसा भी आने लगा, तो पहली सर्जरी उन्होंने जाके अपनी नाक की कराई, बिकॉज उनके डैड ने ये उनके दिमाग में डाल दिया था कि वो नाक अच्छी नहीं है. और कॉस्मेटिक प्रोसीजर एक तरह से उनका एडिक्शन बनता चला गया, जिसके बाद माइकल ने और भी कई प्रोसीजर्स कराए खुद के फीचर्स को चेंज करने के लिए. पर दुनिया ने इस पे भी माइकल को बुली किया. एंड एक बार तो क्या हुआ था कि माइकल एक पेप्सी के लिए कमर्शियल शूट कर रहे थे, पर शूटिंग के वक्त सेफ्टी का ध्यान नहीं दिया गया एंड वो फायरवर्क्स जो होते हैं ना छोटे लेवल पे, वो ये कमर्शियल पे यूज होने वाले थे. पर थिंग्स वेंट रॉन्ग एंड उसमें एक एक्सप्लोजन हुआ. माइकल कुछ फुट दूर ही थे वो एक्सप्लोजन से एंड इस वजह से चिंगारी उनके बालों तक पहुंची, जिसके बाद उनके बालों में आग लग गई. इस इंसिडेंट्स में माइकल काफी इंजर हुए. उनका सर इतना जल गया था कि ऑलमोस्ट स्कल के अंदर तक वो बर्न्स चले गए थे. पेप्सी टीम की ये गलती की वजह से माइकल की जिंदगी बदल गई. वो तभी सिर्फ 25 ईयर्स के थे. ये इंसिडेंट्स ने उन्हें हिला दिया था. डॉक्टर्स उन्हें जब ट्रीट कर रहे थे तो कई पेन किलर्स उन्हें देने लगे सो दैट उनके नर्व्स काम रहे. पर अल्टीमेटली माइकल को ये दवाइयों का एडिक्शन हो गया. एंड इवन जब वो पूरी तरह से भी ठीक हो गए, उसके बाद ये मालूम पड़ा कि फिर से वो एरिया में उन्हें कभी बाल नहीं आएंगे, जिसके बाद वो विग वगैरह लगाने लगे. एंड उनका जो मेडिसिन था वो लाइफ टाइम कंटिन्यू रहा. इस वजह से ये एडिक्शन ने उनका कभी पीछा नहीं छोड़ा और वो बर्न वाले एरिया में हमेशा उन्हें पेन होता रहता. इवन माइकल जैक्सन जब अपने करियर के पीक पे थे, तब उन पे कई एलिगेशंस लगे कि वो बच्चों के साथ गलत बिहेव करते हैं. बट बाद में जाके ये वर्डिक्ट आया कि माइकल इज नॉट गिल्टी ऑफ ऑल दिस चार्जेस. पर ट्रायल्स के दौरान वहाँ की मीडिया ने माइकल को काफ़ी परेशान किया.
इंटरव्यूज में इतने डिसरेस्पेक्टफुल सवाल माइकल से पूछे जाते कि कोई भी और उस समय उसकी जगह पे होता तो अपना काम लूज करता। पर माइकल वॉज अ जेंटलमैन। ही वॉज वेरी पेशेंट विद ऑल दिस पीपल हु वर ट्राइंग टू बुली हिम। ओपरा जो इतनी फेमस है उसने तक माइकल को ऑन कैमरा पूछ लिया था कि आर यू वर्जिन। माइकल वॉज ऑफेंडेड बाय दिस। मेनी ईयर्स डाउन द लाइन ओपरा ऑल्सो एक्सेप्टेड कि उन्हें वो सवाल नहीं पूछना चाहिए था, वो गलत था। पर तभी का जमाना ऐसा था कि लोग लोगों को बुली करना पसंद करते थे एंड ऑडियंस उसे टीवी पे देखना और भी ज्यादा पसंद करती। किसने माइकल का साथ नहीं दिया। इसी फेज के दौरान माइकल लीसा से भी मिले। लीसा से वो एक बार बचपन में मिल चुके थे एक कॉन्सर्ट के दौरान। तब लीसा 7 साल की थी एंड माइकल एक टीनेजर थे। उसके बाद माइकल जब 34 इयर्स के हुए तब 1992 में फिर से वो लीसा से मिले एंड लीसा तभी ऑलरेडी शादीशुदा थी, बट शी लव्ड माइकल एंड देन शी एक्टेड ऑन हर फीलिंग्स। इस वजह से इवेंचुअली उसने अपने पहले हस्बैंड को डिवोर्स दे दिया एंड 1994 के साल में माइकल से शादी कर ली। माइकल एंड लीसा को कभी बच्चे नहीं हुए, जिस वजह से मीडिया अजीब अजीब सी बातें करने लगी माइकल के अगेंस्ट। उसी दौरान माइकल जब अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से मिलने जाते हैं ट्रीटमेंट के लिए, तब उनकी मुलाकात डेबी करके एक औरत से हुई। डेबी वहाँ काम करती थी। डेबी को माइकल के प्रॉब्लम्स के बारे में पता था एंड शी हैड अ ह्यूज क्रश ऑन हिम। इसलिए उसने सामने से माइकल को बोला दैट इफ ही इज ओके देन शी वुड लव टू हैव हिज चाइल्ड। माइकल की पहली बीवी को ये बात पता थी कि डेबी एंड माइकल इस बारे में सोच रहे हैं, तो इस वजह से 1996 में उन दोनों का डिवोर्स हुआ एंड उसी साल डेबी की प्रेगनेंसी की खबर भी बाहर आई। बाद में 1996 के एंड में डेबी से माइकल ने शादी कर ली। दोनों को साथ में 2 बच्चे हुए, एक लड़का एंड एक लड़की। फिर 1999 में उन दोनों का भी डिवोर्स हुआ। माइकल को 2002 के साल में और एक लड़का हुआ वाया सरोगेसी। इवन दो माइकल का बचपन डिस्टर्बिंग था, कहीं ना कहीं बड़े होने के बाद माइकल के बिहेवियर में भी ये चीज़ झलकती रही कि ही इज डिस्टर्ब्ड एंड इस वजह से उनके कई रिलेशंस वर्क नहीं कर पाए, पर ही टुक फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हिज चिल्ड्रन। उन्होंने अपनी फादर की गलती दोहराई नहीं। माइकल ने एक विल बना के रखा था सो दैट अगर उन्हें कुछ हो गया तो उनके बच्चे एंड मॉम प्रोटेक्टेड रहे। इवन एक बड़ा हिस्सा अपने जायदाद का उन्होंने एक चैरिटी के नाम पे भी किया था। फिर 2009 का साल आते आते माइकल इनसोम्निया से भी जूझने लगे। उन्हें नींद नहीं आती एंड इसलिए वो मेडिसिन लेते। माइकल का एक पर्सनल फिजिशियन भी था जिसका नाम कॉनराड मरे था। बट फिर 25 जून 2009 को ऐसा कुछ हुआ जिसने दुनिया को हिला दिया। उस रात माइकल को सोने में दिक्कत हो रही थी, जिस वजह से उसने अपने फिजिशियन को बोला कि वो उसे सेडेटिव दे दे। तो उसके फिजिशियन ने 1:30 AM को उसे 10 मिलीग्राम की टैबलेट दे दी और आधे घंटे तक माइकल को नींद नहीं आई। अभी हो रहा था 2 AM। इस वजह से कॉनराड ने फिर उसे 2 मिलीग्राम का सेडेटिव दे दिया वाया IV। 1 घंटा बीत गया, इट वॉज 3 AM एंड माइकल वॉज स्टिल अवेक। इसलिए कॉनराड ने वापस से 2 मिलीग्राम का सेडेटिव IV से पुश किया। फिर 2 घंटे बीत गए, 5 AM हो रहा था, माइकल वॉज इन स्लीपिंग। फिर डॉक्टर ने उसे सेडेटिव दिया, पर इस बार माइकल ने बोला डॉक्टर को कि उसे प्रोपोफॉल दे दिया जाए। प्रोपोफॉल जो है वो एक किस्म का एनेस्थेटिक है। कॉनराड ने डायरेक्टली माइकल को मना किया क्योंकि इट वॉज रिस्की कि इतना सेडेटिव लेने के बाद वो ये भी ले। फिर और समय बीता, 7:30 AM हुआ एंड माइकल अभी भी नहीं सोए थे, तो कॉनराड ने और सेडेटिव माइकल को दिए। पर फिर देखते देखते 10:40 AM हो गया एंड कॉनराड ने डिसाइड किया कि वो अब प्रोपोफॉल उन्हें देंगे सो दैट माइकल सो पाए। 25 मिलीग्राम से उस दवाई का कॉनराड ने IV वाया पुश किया एंड ये मिलते ही माइकल की आंख बंद होने लगी और वो सो गए। पर कॉनराड से यहाँ गलती हो गई क्योंकि इतने सारे मेडिसिन के ऊपर इतना स्ट्रॉन्ग मेडिसिन माइकल को मिला, इस वजह से ही वेंट इनटू कार्डियक अरेस्ट। ही वॉज इन ब्रीथिंग, उनका पल्स ड्रॉप हो रहा था एंड अल्टीमेटली जब वह एम्बुलेंस पहुंची एंड हॉस्पिटल में माइकल जैक्सन को लेके गई तो हॉस्पिटल में डॉक्टर्स ने ये बोल दिया कि यहाँ लाने से पहले ही माइकल की मौत हो गई थी। कॉनराड मुरे को ये गलती के लिए 4 साल की सजा हुई। क्योंकि वो एक फिजिशियन थे तो उन्हें पता होना चाहिए था कि इवन दो पेशेंट डिमांड करे स्टिल इतने मेडिकेशंस नहीं देने चाहिए, बट वो माइकल को मेडिसिन देते गए एंड माइकल के फैंस के लिए शॉकिंग खबर थी क्योंकि एज पर रिपोर्ट्स माइकल एक हेल्दी 50 ईयर के आदमी थे एंड अगर वो मेडिसिन नहीं दिया जाता तो वो कार्डियक अरेस्ट में कभी जाते ही नहीं। 25 जून 2009 के जो इवेंट्स रहे हैं ना वो काफ़ी क्वेश्चनेबल रहे हैं। इस वजह से माइकल जैक्सन के मौत के अराउंड काफ़ी अल्टरनेटिव थियोरीज भी बने एंड ये भी बोला गया कि ये जानबूझ के हुआ है, पर नो वन नोज कि एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड। सो या ये थी कहानी माइकल जैक्सन की।